सर्वे वाले कहते हैं कि भी इस बार तो 400 पार पक्का है। इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है। Either you choose तृणमूल कांग्रेस नॉट बीजेपी। एक तरफ वादे हैं, विजन है, विकास की बातें हैं, तो दूसरी तरफ निजी हमले हैं, तथ्यहीन आरोप हैं और हवाई दावे। एक तरफ 400 पार का संकल्प है जिसमें फोकस क्लियर है, ग्राउंड वर्क पर जोर है, तो दूसरी तरफ है सियासी वजूद बचाने में जुटे धुर विरोधियों का मजमा, जिनके बीच घोर कंफ्यूजन है, कला है और कयासबाजियों का दौर है। तो सवाल ये नहीं कि 24 का चुनाव कौन जीतेगा, बल्कि चर्चा इस बात की है कि जीत कितनी बड़ी होगी और जो दिग्गज मैदान में उतरे हैं वो इसमें कितना योगदान निभाएंगे। टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी इसीलिए लेकर आए हैं चुनाव के कुछ दिन पहले देश की 70 वीवीआईपी सीटों का सर्वे, जिनका अनुमान और आकलन पूरे देश की पिक्चर क्लियर कर देगा। आपने अगर अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया होता और वही सड़ी गली व्यवस्था को ले चलने वाली कांग्रेस को ही समर्थन किया होता तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। मोदी जी एक खोखले संसार, एक खोखली दुनिया में रह रहे हैं, गाजे बाजे में, शोहरत में। भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं, करके दिखाती है। यूपी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है वाराणसी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस सीट से दमदारी ठोक रहे हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में पहला नाम कंफर्म होने के बाद मोदी वाराणसी में भव्य रोड शो भी कर चुके हैं और अब 12 या 14 मई के बीच नामांकन करने के आसार हैं। टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी के ओपिनियन पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड वोटों से आगे हैं। उनके मुकाबले कांग्रेस के अजय राय कुछ खास करते नहीं दिखे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को 10 लाख के रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी सियासी लीडर की ये पहली इतनी बड़ी जीत होगी। मोदी की तरह ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लखनऊ सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से आगे दिख रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी के सर्वे पर यकीन करें तो स्मृति ईरानी लगातार दूसरी बार अमेठी से सांसद बन सकती हैं। सर्वे में उनकी जीत के आसार दिख रहे हैं। बड़ी वजह यहां से कांग्रेस का अब तक कैंडिडेट नहीं देना। राहुल गांधी इस सीट से चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं, ये भी पूरी तरह से क्लियर नहीं। अहंकार की सीमा पार हुई जब देश को आगाह करते हैं कि चुनाव के बाद देश में आग लग जाएगी। अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंचे तो मैं उनसे कह देना चाहती हूं, तुम जैसे कई आए कई गए, हिंदुस्तान है, था, रहेगा। पूर्वांचल का गाजीपुर इस वक्त यूपी में हॉटस्पॉट है। वजह है मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश। अखिलेश ने इस सीट से मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी पर दांव खेला है और टाइम्स नाउ नवभारत ईटीजी के सर्वे में अफजाल अंसारी फिलहाल आगे दिख रहे हैं। गाजीपुर सीट पर बीजेपी ने अपना कार्ड ओपन नहीं किया। हो सकता है उसके बाद सिनारियो में कुछ बदलाव आए। पूर्वांचल की एक और सीट आजमगढ़ इस सर्वे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए 50-50 चांसेस वाली है। बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही। जीत किसे मिलेगी ये 4 जून को तय होगा, लेकिन सर्वे इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि आखिरी मूवमेंट पर मोदी हवा का रुख बदल सकते हैं। हालांकि टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी का सर्वे बीजेपी को गोरखपुर से बड़ी राहत देने वाला है।
गोरखपुर में बीजेपी के रवि किशन समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट काजल निषाद पर भारी पड़ रहे हैं। जिसने गरीबी देखी है वही इस भारत को चला सकता है, ये सत्य है, क्योंकि 80% देहात है इस भारत में। तो ये राजकुमार लोग जो हीरा का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, जो इटली में पढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, वो लोग ये भारत ना देखा, दुख ना समझ पाई हैं। टाइम्स नाउ भारत और ईटीजी ने यूपी की 20 वीवीआईपी सीटों का सर्वे किया है, जिसमें बीजेपी के लिए संकेत अच्छे हैं। अब आपको यूपी की कुछ और सीटों की भी यहां पर बात बताते हैं, मौजूदा परिस्थिति क्या है समझाते हैं। यूपी की लखीमपुर खीरी सीट, जहां बीजेपी कैंडिडेट और मौजूदा केंद्रीय मंत्री जो हैं अजय मिश्र टेनी सर्वे में इस सीट पर आगे नजर आते हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो इस सीट से उत्कर्ष वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। अब बात एनसीआर में आने वाली सीट की करते हैं। गौतम बुद्ध नगर ये सीट है। सर्वे जो है, सर्वे के मुताबिक यहां पर महेश शर्मा जो है वो आगे नजर आते हैं। हैट्रिक लगा सकते हैं वो जीत की, ये भी बात कही जा रही है। समाजवादी पार्टी के महेंद्र सिंह नागर सर्वे में यहां पर महेश शर्मा से काफी ज्यादा पिछड़ते हुए नजर आते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। आजम खान का गढ़ कही जाने वाली जगह सीट रामपुर की बात करते हैं, बहुत चर्चाओं में है अभी फिलहाल। रामपुर सीट की अगर हम बात करते हैं, यहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को लेकर लगातार कला है और ये फैक्टर बीजेपी के सपोर्ट में जाता हुआ नजर आता है। घनश्याम लोधी है वहां पर और समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्ला नदवी के मुकाबले इस सर्वे में बहुत ज्यादा आगे नजर आते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। पश्चिमी यूपी की मेरठ सीट पर बात करते हैं। यहां पर बीजेपी के अरुण गोविल को उतारा गया, बहुत चर्चा यहां पर नाम की यहां पर की गई थी। टाइम्स नाउ भारत और ईटीजी के सर्वे में भारी संख्या में वो आगे नजर आते हैं, जीत दर्ज कर सकते हैं। और उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो सुनीता वर्मा कैंडिडेट वहां पर हैं। सर्वे के मुताबिक सुनीता वर्मा बीजेपी के अरुण गोविल के आगे मुकाबले में कहीं भी नहीं है। बीजेपी ने अरुण गोविल के जरिए मेरठ में राम फैक्टर एक तरह से यहां पर चला है। यूपी में जिस सीट ने अखिलेश यादव को थोड़ा बहुत टेंशन फ्री किया है वो मैनपुरी हो सकती है। टाइम्स नाउ भारत और ईटीजी का सर्वे मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव को हॉट फेवरेट बता रहा है। हालांकि बीजेपी ने इस सीट पर अभी किसी कैंडिडेट को अनाउंस नहीं किया है। इस सीट को समाजवादी पार्टी 1996 से नॉन स्टॉप जीतती आ रही है। मुलायम सिंह के निधन के बाद मैनपुरी में उपचुनाव हुए तो डिंपल ने तब भी जीत हासिल की। हालांकि अखिलेश की पार्टी को कन्नौज से राहत नहीं मिलती दिख रही। सर्वे के मुताबिक बीजेपी के सुब्रत पाठक फिलहाल यहां से चुनावी बाजी में आगे दिख रहे हैं। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा ये फिलहाल तय नहीं। वैसे तो अखिलेश यादव खुद कन्नौज में पार्टी वर्कर से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि क्या वो चुनाव लड़ेंगे ये बड़ा सवाल है। अगर अखिलेश कन्नौज से पर्चा भरते हैं तो क्या फिर यही सिचुएशन होगी, इस पर कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि मुजफ्फरनगर से अखिलेश के लिए फील गुड फैक्टर नहीं होने वाला। सर्वे के मुताबिक मुजफ्फरनगर से बीजेपी के संजीव बालियान इस सीट से आगे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक कोई कमाल करने की सूरत में नहीं। टाइम्स नाउ भारत और ईटीजी के सर्वे में मथुरा सीट पर हेमा मालिनी को एडवांटेज मिलता दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक हेमा मालिनी फिलहाल इस सीट पर आगे हैं, जबकि कांग्रेस के मुकेश धनगर उनके मुकाबले बेहद कमजोर नजर आते हैं। सुल्तानपुर की टक्कर जबरदस्त होने वाली है या फिर रिजल्ट एक तरफा होगा, इसे लेकर भी सर्वे से बहुत कुछ इशारा मिलता है। बीजेपी ने मेनका गांधी को यहां से टिकट दिया है। वो टाइम्स नाउ भारत और ईटीजी के सर्वे में आगे भी दिख रही है। उनके खिलाफ खड़े किए गए समाजवादी पार्टी के भीम निषाद सर्वे में बहुत पीछे हैं। मेनका गांधी सुल्तानपुर से ही 2019 में चुनाव जीती थी। उससे पहले वरुण गांधी यहां से सांसद थे। यूपी की फैजाबाद सीट पर टाइम्स नाउ भारत और ईटीजी का सर्वे कहता है कि बीजेपी के लल्लू सिंह आगे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद सिंह पीछे। इस सीट पर अयोध्या का राम मंदिर बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसे बीजेपी सिर्फ यूपी ही नहीं पूरे देश में भुनाना चाहती है। 2024 के चुनाव में वीवीआईपी सीटों का सर्वे हमने किया। चंदौली सीट की अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो बीजेपी के महेंद्रनाथ पांडे जो है वो आगे बताए जाते हैं और एसपी कैंडिडेट वीरेंद्र सिंह से टक्कर जरूर है, लेकिन उसके बावजूद महेंद्रनाथ पांडे बढ़त बनाए हुए इस सर्वे में नजर आते हैं। चंदौली के बाद यहाँ पर बात हम करते हैं उन्नाव सीट की। उन्नाव में बीजेपी की ओर से साक्षी महाराज चुनावी मैदान में है और अन्नू टंडन समाजवादी पार्टी के हैं जो इस चुनावी मैदान में, लेकिन साक्षी महाराज इस सर्वे के मुताबिक वहां पर भी बढ़त बनाए हुए आगे नजर आते हैं। इसके बाद बात करते हैं डुमरियागंज की, जहां पर बीजेपी की ओर से जगदम्बिका पाल जो है वो आगे नजर आते हैं और एसपी सांसद माफ कीजिएगा जो एसपी सीट है वहां पर जो चेहरा है वो तय ही नहीं किया गया है। अब बात कैराना की करते हैं। कैराना की बात करें तो बीजेपी की ओर से प्रदीप कुमार चुनावी मैदान में जो बढ़त बनाए हुए हैं इस सर्वे के मुताबिक और
समाजवादी पार्टी के इकरा हसन चुनावी मैदान में कहीं शायद टिकते हुए, टक्कर देते हुए नहीं नजर आते हैं। अब उत्तर प्रदेश की ही अंबेडकर नगर सीट है। रितेश पांडे बीजेपी की ओर से उम्मीदवार, जो लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनसे काफी ज्यादा आगे बताए जा रहे हैं। बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा पीएम नरेंद्र मोदी का है, तो कांग्रेस में राहुल गांधी, और राहुल गांधी इस बार भी केरल के वायनाड से चुनावी मैदान में हैं। टाइम्स ऑफ भारत और ईटीजी के सर्वे में राहुल गांधी वायनाड सीट पर आगे दिख रहे हैं। बीजेपी ने पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट के सुरेंद्रन पर दाव लगाया है। राहुल गांधी के लिए अच्छी बात यह है कि वायनाड पर मुस्लिम वोटों की तादाद 40% के करीब है, जबकि सीपीआई की तरफ से एनी राजा का खड़ा होना उनको थोड़ी टेंशन दे सकता है। हालांकि ये सर्वे अभी शुरुआती है, नतीजे ऊपर नीचे हो सकते हैं। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट पर दम भर रहे कांग्रेस के शशि थरूर को कड़ी टक्कर मिल रही है। टाइम्स ऑफ भारत और ईटीजी के सर्वे के मुताबिक बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर शशि थरूर को फाइट दे रहे हैं। हालांकि उन्हें कुछ % का एज जरूर मिल सकता है। 40 सीटों वाले बिहार में कौन कितने पानी में है और कौन दमदारी से जीत रहा है, ये समझने के लिए टाइम्स ऑफ भारत और ईटीजी ने लोगों से राय ली, और फिर दिग्गजों के लिए क्या कुछ सामने आया वो भी देख लीजिए। सर्वे के मुताबिक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार की बेगूसराय सीट पर आगे बताए जा रहे हैं। उनके खिलाफ खड़े किए गए सीपीआई के अवधेश राय उतने मजबूत नहीं दिख रहे। बिहार की सारण सीट वीवीआईपी सीटों में गिनी जाती है। वजह है यहाँ से बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी और विपक्ष की तरफ से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का खड़ा होना। टाइम्स ऑफ भारत और ईटीजी का सर्वे सारण सीट पर राजीव प्रताप रूढ़ी के फेवर में है, जो कि लालू की बेटी की चुनावी ओपनिंग खराब करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रोहिणी आचार्य को इस सीट से उतारने की वजह है 2009 में लालू प्रसाद यादव का सारण से सांसद बनना, मगर पहले 2014 और फिर 2019 में राजीव प्रताप रूढ़ी ने लालू के इस किले को ढा दिया, और कुछ इसी तरह का रिजल्ट देने की तैयारी में है खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान। बिहार की हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान आरजेडी के शिवचंद्र राम के मुकाबले आगे बताए जा रहे हैं। बिहार में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू भी लोकसभा चुनाव में अच्छे रिजल्ट की उम्मीद लगाए है, और कटिहार का सर्वे भी कुछ इसी तरफ इशारा करता है। जेडीयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी कटिहार में कांग्रेस के तारिक अनवर के मुकाबले टाइम्स ऑफ भारत और ईटीजी के सर्वे में आगे नजर आ रहे हैं। हालांकि 68% मुस्लिम वोटों वाली किशनगंज सीट पर बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही। इस सीट पर अभी कांग्रेस के मोहम्मद जावेद को कड़ी टक्कर मिल रही है, और उन्हें यह फाइट मिल रही है ओवैसी की पार्टी AIMIM के अख्तरुल ईमान से। इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। जरा रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत भाइयों बहनों, भूलना मत। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड की 2 वीवीआईपी सीटों का सर्वे भी बीजेपी के फेवर में जा रहा है। खूंटी से बीजेपी के अर्जुन मुंडा टाइम्स ऑफ भारत और ईटीजी के सर्वे में आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के कालीचरण मुंडा बड़ा चैलेंज देते नहीं दिख रहे। ठीक ऐसा ही हाल सिंहभूम सीट को भी बताया जा रहा है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई गीता कोड़ा सिंहभूम सीट पर सर्वे के मुताबिक आगे है, जबकि विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा ये यहाँ अभी तय नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में क्या बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी या फिर कुछ फर्क आएगा? इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। दिल्ली की 3 सीटों से जुड़े सवालों के साथ टाइम्स ऑफ भारत और ईटीजी ने सर्वे किया तो गठबंधन के लिए मैसेज अच्छा नहीं मिला। सर्वे के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर बीजेपी के मनोज तिवारी आगे नजर आ रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार उतरना है, मगर अभी तक तय नहीं है। पहली बार टिकट पाने वाली बीजेपी की बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से मैदान में है। सर्वे पर यकीन करें तो बांसुरी जीत के साथ चुनावी श्री गणेश कर सकती हैं। बांसुरी स्वराज के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को टिकट दिया है। हालांकि जीत का मार्जिन कितना होगा ये सर्वे से साफ नहीं हो सकता। दिल्ली की एक और सीट है ईस्ट दिल्ली। इस सीट पर बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा को आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार से कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। पश्चिम बंगाल की लड़ाई में मोदी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए वो बैक टू बैक बंगाल के दौरे कर रहे हैं। 2019 में रिजल्ट बीजेपी के लिए अच्छे थे, मगर अब उसे बेहतर में कन्वर्ट करने की कोशिश है। इसीलिए पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाने की जिम्मेदारी खुद संभाल ली है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 2019 के इलेक्शन में 18 सीटें मिली थी,
इस बार मोदी ने 28 सीटों का टारगेट सेट किया है और टारगेट पर दीदी भी हैं। मोदी की रैली में पहुंच रही भीड़ और महिलाओं का सपोर्ट इस बात की गवाही दे रहा है कि संदेश खाली का मुद्दा ममता पर भारी पड़ने वाला है। टाइम्स नाउ भारत और ईटीजी का सर्वे भी कुछ इसी तरह का इशारा देता है। आप देखिए संदेश खाली में क्या हुआ, ये पूरा देश जान चुका है। वहां माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है। टीएमसी को सबक सिखाओगे, बराबर सबक सिखाओगे, मजबूती से सबक सिखाओगे। साथियों, एक एक पोलिंग बूथ में इस बार टीएमसी की जमानत जब्त होनी चाहिए। करोगे? हर पोलिंग बूथ में। शिवराज सिंह, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐसे ही तमाम दिग्गजों की साख मध्य प्रदेश में दांव पर है। कौन इस चुनावी समर में आगे दिख रहा है? एमपी की ऐसी ही कुछ वीवीआईपी सीटों का सर्वे टाइम्स नाउ भारत और ईटीजी लेकर आया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से मैदान में हैं और वो कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा पर लीड ले रहे हैं। यानी सर्वे के मुताबिक केंद्र का दरवाजा खटखटा रहे शिवराज इलेक्शन से पहले विपक्षी गठबंधन पर भारी पड़ रहे हैं। गुना से बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सर्वे में आगे दिख रहे हैं। कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया है, मगर सिंधिया के सामने बड़ा चैलेंज वो नहीं रख पा रहे। जिस छिंदवाड़ा सीट को कमलनाथ ने 19 के चुनाव में जीता था, उनके बेटे नकुल नाथ को वहां खासा पसीना बहाना पड़ रहा है। सर्वे में कांग्रेस के नकुल नाथ को बीजेपी के बंटी कुमार साहू से कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है, जबकि राजगढ़ सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह टाइम्स नाउ भारत और ईटीजे के सर्वे में बीजेपी के रोडमल नागर के मुकाबले पीछे नजर आ रहे हैं। अगर दिग्विजय सिंह को चुनावी नतीजे के दिन हार मिली तो ये उनकी सियासत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि 2019 में दिग्विजय को भोपाल में भी हार मिली थी। बीजेपी को जिस राज्य से क्लीन स्वीप की आस है, उसमें राजस्थान टॉप पर है। राजस्थान की झालावाड़ 12 सीट पर वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह सर्वे में कांग्रेस की उर्मिला जैन पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि कोटा में बीजेपी कैंडिडेट और मौजूदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल से कड़ी टक्कर मिलने के आसार हैं। टाइम्स नाउ भारत और ईटीजे के सर्वे में बीजेपी के कद्दावर नेता सीपी जोशी को भी चित्तौड़गढ़ सीट पर कांग्रेस के उदय लाल अंजाना से टक्कर मिलती दिख रही है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि राजस्थान में कोई चैलेंज ना रहे, इसीलिए अब योगी को भी चुनाव प्रचार में उतार दिया है। राजस्थान में तो लोकसभा सीट बहुत दूर दूर बहुत फैला हुआ है, काफी विस्तृत है, 8 विधानसभा क्षेत्र का है। इसके लिए आप सभी को कन्हैया लाल मीना बनना पड़ेगा और मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी एकदम क्लियर है, जबकि महाविकास अघाड़ी की सीटों को लेकर कलह कथा खत्म नहीं हो रही। टाइम्स नाउ भारत और ईटीजे के सर्वे में भी कुछ इसी तरह की बातें सामने आई। मुंबई नॉर्थ सीट पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी कैंडिडेट पीयूष गोयल सर्वे में आगे दिख रहे हैं। कांग्रेस ने यहां अपना कैंडिडेट अभी तक नहीं उतारा है। महाराष्ट्र की बीड सीट का रिजल्ट भी सर्वे में कुछ ऐसा ही दिखा। बीजेपी की पंकजा मुंडे आगे दिख रही हैं, जबकि विपक्ष के कैंडिडेट का अब तक कोई अता पता नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र की चंद्रपुर सीट ऐसी है जहां का सर्वे बीजेपी को परेशान करने वाला है। चंद्रपुर सीट पर कांग्रेस की प्रतिभा धानोरकर बीजेपी के सुधीर मुनगंटीवार पर भारी पड़ रही है। देश की सियासत में योगी आदित्यनाथ के बाद बीजेपी के जिस मुख्यमंत्री के भाषणों को सोशल मीडिया में खूब स्पेस मिलता है, वो है असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता के इस राज्य में बीजेपी का 24 में चुनावी परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, ये भी टाइम्स नाउ भारत और ईटीजे ने जानने की कोशिश की। असम की डिब्रूगढ़ सीट पर बीजेपी के सर्बानंद सोनोवाल लीड लेते दिख रहे हैं। उनके ऑपोजिशन में कौन होगा ये तय नहीं है। असम की धुबरी सीट भी वीवीआईपी में शुमार की जाती है। वजह है मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले बदरुद्दीन अजमल। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हुसैन से आगे दिख रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत और ईटीजे ने देश के हर स्टेट की सीटों पर सर्वे किया। कहीं पर बीजेपी को बहुत आसानी से जीत मिलती दिख रही है, तो कुछ सीटों पर टफ फाइट है।
और इसी चुनौती को आसान बनाने के लिए पीएम मोदी नॉर्थ टू साउथ पसीना बहा रहे हैं। बीजेपी की पूरी ब्रिगेड मोदी के 400 पार वाले मिशन को पूरा करने के लिए जी जान से जुटी है, जबकि विपक्ष ये मेरी सीट ये तेरी सीट में उलझा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।